हेलो गाइस, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास एंड चैप्टर नंबर 3 में आपके क्वेश्चन रिमेनिंग है 3 क्वेश्चन एंड 1 एग्जाम्पल। ठीक है, तो इनको फिनिश करते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। मैंने बोट स्ट्रीम का कंसेप्ट बहुत डिटेल में एक वीडियो अलग से सेपरेट बना के समझाया हुआ है कि रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है। एक बार उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, देखो अप स्ट्रीम मतलब आप स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हो। आप ऐसे समझ सकते हो, अप स्ट्रीम मतलब आपको अप जाना है, हाइट पे जाना है। किसी जब हाइट पे जाओ तो आप स्पीड कम होगी कि ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली कम हो जाती है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम जब नीचे जाते हो डाउन, तो आपकी स्पीड अपने आप भगते भगते जाते नहीं जाते हो। तो वही समझ लो उस चीज़ को रिलेट करने के लिए। अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम आपकी हेल्प करनी है जाने के लिए। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई आपकी, एक स्ट्रीम फ्लो कर रही है और एक आपकी बोट होगी वहाँ पे। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो हेल्प करेगी, मतलब आपकी स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और जब अपोजिट डायरेक्शन में आप मूवमेंट करोगे तो स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पर उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, अब बात करते हैं। और मैंने आपको कहा था इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में सिंपल सा फंडा क्या होता है, आपको 3 थिंग्स पे ध्यान रखना है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। बस सेपरेट लिख लो, काम बन जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं, पहले एक बार नोट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है x ग्रेटर देन y। वाई? अरे भाई, बोट की स्पीड अगर ज़्यादा नहीं होगी तो पानी अपने साथ बहा के नहीं ले जाएगा उसको। ठीक है, तो बोट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा मेंशन किया होता है, x ग्रेटर देन y। तो फर्स्ट केस आपके पास पकड़ लेते हैं डाउन स्ट्रीम के लिए। सेकंड केस अप स्ट्रीम का, दोनों को सेपरेट लिख लो। इस केस में क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मीन्स डिस्टेंस इक्वल टू 20 किलोमीटर, टाइम इक्वल टू 2 आवर, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर एट 2 आवर, मीन डाउन डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर एंड टाइम इक्वल टू 2 आवर। अब बात आती है, दो चीज़ तो पता लग गई आपको। ठीक है, और फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट मीन्स स्ट्रीम ही बात कर रहे हैं, और बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। भाई बोट की स्पीड मेजर कब करोगे आप, जब नॉर्मल पानी उसमें चलते उसी को तो स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो बोट की स्ट्रीम आपको स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी के अंदर। सीधी सी बात है, इस केस में डाउन स्ट्रीम में रिलेटिव जो स्पीड निकल के आएगी दैट विल बी x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम है, धक्का दे रही है स्ट्रीम, आपको ऐड हो जाएगा। और इस केस में जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी दैट विल बी x माइनस वाई। ठीक है, इक्वेशन बनाओ। क्या आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन दिस स्पीड मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 20 अपॉन 2। 20 अपॉन 2 मीन्स 10, इक्वेशन नंबर 1। इधर बात करते हैं अगेन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 4 अपॉन 2 मीन्स 2, इक्वेशन नंबर 2। कर लो दोनों इक्वेशन को, 2 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ऐड द इक्वेशंस, x प्लस एक्स इज 2x, 10 प्लस 2 इज 12, एंड x इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड y निकालना है, आप खुद सोचो, मेंटली करो। जो x 6 है, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y में क्या है, मतलब 6 में क्या ऐड करोगे, 10 आएगा, 4। तो फ्रॉम 1 y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूवमेंट कर रहा है वाटर। ठीक है, स्ट्रीम। और बोट जो है, बोट की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। राइट इट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
मूव करें नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women 6 men can finish it in 3 days। क्या कहानी है टाइम एंड वर्क की? एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात समझते हैं। इफ़ यू कैन फिनिश अ वर्क इन 2 days, अगर आप कोई वर्क 2 days में कंप्लीट कर सकते हो तो 1 day में कितना करते होगे? ऑब्वियसली हाफ ही किया होगा आपने, ठीक है। मान लो सपोज कर आपको 4 पेज लिखने हैं, 4 पेज आप 2 days में कंप्लीट करते हो लिखने के, तो 1 day में क्या स्पीड बनेगी आपकी लिखने की? 2 पेज, 2 और 2 डिवाइड कर लिया आपने उस चीज़ को। और मान लो आपके पास वर्क मिला होगा 4 days का टाइम है, 4 पेज लिखने हैं, तो 4 days में 4 पेज, तो 1 day में कितना पेज लिखोगे? 1 लिखोगे। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई वर्क आप 2 days में कंप्लीट करते हो, दैट मीन्स 1 day का वर्क कितना हो जाएगा? हाफ। 2 days में फुल, 2 days में फुल हो रहा है, तो 1 day में कितना हो जाएगा? 1/2। मान लीजिए आपने 3 days में फुल वर्क करना है, तो 1 day में कितना कर रहे होगे आप? 1/3 ही तो करोगे, 1/3 पार्ट ही तो करोगे उसका, ठीक है। 10 days में कोई वर्क कंप्लीट करते हो तो 1 day में कितना कर रहे होगे? उसका 10th पार्ट कर रहे होगे, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, फिर तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने वाली हो जाती है कि मान लीजिए कि 2 person मिलके वर्क कर रहे हैं, तो ये एक दिन में कुछ करता होगा, ये एक दिन में कुछ करता है, और दोनों को आपने साथ साथ लगा दिया वर्क करने के लिए। मान लो कि एक दिन में 4 पेज लिखता है, ये एक दिन में 5 पेज लिखता है। आप दोनों को बोला भी साथ काम करो, ठीक है। तो टोटल मिला के 1 day का वर्क क्या होगा? इसके वर्क और इसके वर्क को ऐड करोगे, कहोगे भाई 4 पेज तो इसने लिखा, 5 पेज इसने लिखा, टोटल मिला के 9 पेज हुए, नहीं हुए? इतना से ध्यान रखना है कि 2 person अगर साथ काम कर रहे हो, उन दोनों का 1 day का वर्क अगर ऐड कर दें तो टोटल मिला के 1 day के वर्क के इक्वल हो जाता है, ठीक है। एक ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। और एक आपका यही हो ही गया कि रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 days में कंप्लीट तो 1 day में 1/2 रेसिप्रोकल जा रहा है। 5 days में कंप्लीट तो 1 day में 1/5 रेसिप्रोकल हो गया 5 का। 10 days में कंप्लीट तो 1/10th पार्ट, ठीक है। 20 days में तो 1/20th पार्ट हो जाएगा इसका, ये आपका चलेगा। अब बात करते हैं 2 women 5 men। लेट a woman finish a work in X days. So X days है तो 1/X हो जाएगा। So 1 day work of a 1 woman 1/X पार्ट। पूरे वर्क का कितना पार्ट? 1/X पार्ट। अच्छा जी, सेम कैपेसिटी की वुमेन दूसरी आ गई काम करने के लिए, तो वो भी 1/X करके देगी अगर वो X days में करती है। थर्ड आई, वो भी 1/X करके देगी, ठीक है। 4 आई, 4th वुमेन लगा दी आपने साथ में, वो भी 1/X कर देगी इस चीज़ को लेके। तो 1 वुमेन का 1/X और 2 वुमेन का 2/X, 3 का 3/X, 4 वुमेन का 4/X वर्क करके देंगे 1 day के अंदर, ठीक है। नाउ let a man finish a work in Y days. So 1 day work of 1 man is equal to 1/Y पार्ट। अब हमें क्या कंडीशन गिवन है? तो कंडीशन जो हमें गिवन है वो देख लेते हैं एक बार। 2 वुमेन प्लस 5 मेन, ठीक है, ये मिलके करते हैं 4 days में। कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? आपने 2 वुमेन को लगा दिया साथ में काम करने के लिए, 5 मैन लगे हुए साथ काम करने के लिए। इन दोनों ने मिलके, इन लोगों ने 7 person ने मिलके 4 days में कंप्लीट किया। 4 days में कंप्लीट हो रहा है वर्क, तो 1 day में कितना वर्क हुआ होगा? 1/4। 5 days में कोई वर्क कंप्लीट होता है तो 1 day में कितना होगा? 1/5, ठीक है। ये 4 days में कंप्लीट कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 वुमेन का 1 day वर्क निकालो। अब हम क्या निकाल रहे हैं? 1 day वर्क की अगर हम बात करें 2 वुमेन का, तो 1 का 1/X है, तो 2 का क्या हो जाएगा? 2/X,
तो ये वुमेन्स का वर्क हो गया वन डे का। मैन बोले भाई हमने भी वर्क किया है कुछ आज। बोले कितना किया है? बोले 1 पर्सन करता है, 1 मैन करता है 1/y, तो 5 करेंगे 5/y। और बोले वन डे में कितना होगा? बोले भाई देखो 4 डेज में कंप्लीट होने वाला है काम, तो हम एक दिन में नहीं करेंगे सारा का सारा। हम क्या करेंगे वन डे में 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, और इन 4 डेज का मिला के क्या हो जाएगा? कंप्लीट 1। तो ये हो गया आपका 1/4। ठीक है, एक कंडीशन ये निकल के आ गई। फिर दूसरी कंडीशन क्या गिवन है इसके अंदर? कि 3 वुमेन प्लस 6 मैन ये फिनिश कर देते हैं 3 डेज में। ठीक है, ये कितने डेज में फिनिश करेंगे? 3 डेज में वर्क कंप्लीट कर देंगे। तो बताओ भाई वन डे की अगर हम बात करें, 3 वुमेन का 1 का 1/x, 3 का 3/x, 1 मैन का 1/y, 6 का 6/y। 3 डेज में कंप्लीट, वन डे में कितना करेंगे मिलके? 1/3 ही तो करेंगे। क्यों मेहनत करेंगे ज़्यादा? 1/3 कर लेंगे, फिर 1/3 हो जाएगा सेकंड डे, फिर 1/3 हो जाएगा, 3 डेज में मिला के 3/3 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कंडीशन आपकी निकल के आ रही है। अब हमें क्या करना है? नॉर्मल क्वेश्चन जैसा हो गया ये 2 इक्वेशन आपको सोल्व करें, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। 2/x 2p, 5/y 5q इक्वल टू 1/4, 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। किसको टारगेट करना है? इनको कर लें, p को। चलो ठीक है, p को टारगेट कर देते हैं। तो 3 2 जा 6p प्लस 3 5 जा 15q इक्वल टू 3/4। 2 3 जा 6p, 2 6 जा 12q इक्वल टू 2/3। सब्ट्रैक्ट साइन चेंज। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है? साइन चेंज। फिफ्टीन माइनस 12 3q इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 माइनस 8 1/12। ठीक है, यह जाएगा 3q एंड q इक्वल टू 1/12 और 3 जाएगा डिवाइड में, तो 1/36। इस q को उठा के रख दो किसी भी इक्वेशन में, 1 2 3 4 जो मर्जी उसमें रख लो। चलो इसमें रख देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स 2p प्लस 5q, q मतलब 1/36 इक्वल टू 1/4, 2p इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36, 4 9 जा, सो 2p इक्वल टू 4/36, 4 1 जा 4, 4 9 जा, तो ये आ गया 1/9। और p जब निकालोगे तो 2 जाएगा डिवाइड में, तो 1/18। नाउ x इक्वल टू 1/p, रेसिप्रोकल ऑफ p मीन्स 18 डेज, एंड y इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ q मीन्स 36 डेज। इसका मतलब 1 मैन अकेला अगर लगा दें, 1 मैन तो 36 डेज में कंप्लीट करेगा, और 1 वुमेन कर देती है ओनली 18 डेज के अंदर कंप्लीट इस वर्क को। ठीक है, तो ये आपको बताना था, इसको नोट कर लीजिए कि 1 वुमेन अलोन कितने दिन में करेगी और 1 मैन अलोन कितने दिन में करेगा।
मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस. बस और ट्रेन दोनों का यूज़ करके अपने घर तक पहुंचना है. घर का डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर. शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस. अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन यूज़ करती है, रिमेनिंग मतलब 240 किलोमीटर रिमेनिंग हो गया. टोटल कितना है? 300. इतना बस का यूज़ करती है तो उसको 4 आवर का टाइम लगता है. फिर उसने प्लान किया, बोले यार एक काम करते हैं, ट्रेन हो सकता है थोड़ी फास्ट चल रही हो, उसने कैलकुलेशन नहीं की, तो ट्रेन से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, ठीक है, और बस से थोड़ा कम कर लें. तो ट्रेन से उसने 100 किलोमीटर कवर किया और बस से फिर रिमेनिंग यानी 200 किया, लेकिन उसको अब लगा 10 मिनट एक्स्ट्रा. तो बताओ ट्रेन और बस की स्पीड कितनी थी? ठीक है, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर. अब देखो जरा डिस्टेंस पे ध्यान दो. इस पे केस 1, अपने कॉलेज से, मान लीजिए कॉलेज है उसका, कॉलेज से उसको घर जाना है एंड टोटल डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर. उसने क्या किया, अपनी जर्नी को ब्रेक कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक तो मैं जाऊँगी किससे? ट्रेन से, और यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना है बस से. ठीक है, ट्रेन की स्पीड कितनी मानी हमने? x किलोमीटर पर आवर. बस की स्पीड क्या मानी आपने यहाँ पे? y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, डिस्टेंस कितना है ये? 60 किलोमीटर, और ये कितना हो गया? रिमेनिंग यानी 240 किलोमीटर. ठीक है, 60 और 240 है ना, बिल्कुल सही है. ठीक है, चलो तो इस सिचुएशन में क्या होगा? टोटल टाइम क्या लग रहा है? 4 आवर्स. टोटल टाइम क्या हो गया? ट्रेन वाला टाइम और बस वाला टाइम ऐड करोगे तो टोटल टाइम निकलेगा. तो मान लीजिए ट्रेन वाला टाइम यहाँ से निकला T1, तो T1 क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है. ठीक है, तो T1 टाइम जो आपका लगा दैट इज डिस्टेंस मीन्स 60 अपॉन स्पीड मीन्स x. और जो यहाँ पे T2 टाइम लगेगा दैट इज ऑल्सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो T2 इक्वल टू डिस्टेंस मीन्स 240, स्पीड मीन्स y. और इन दोनों टाइम को जब ऐड करोगे तो वो टाइम किसका इक्वल निकल के आएगा? कंप्लीट टाइम 4 आवर. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से आपकी इक्वेशन बनी 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू 4. सेकेंड केस, वापस यहाँ से यहाँ तक जाना था. इस बार उसने प्लान चेंज किया. क्या प्लान चेंज किया? कि बोले अब 100 किलोमीटर जाना है मुझे ट्रेन से. ठीक है, 100 किलोमीटर किससे जाना है उसको? ट्रेन से. और रिमेनिंग कितना? 200 किलोमीटर ये जाना है बस से. और इस बार जो टाइम लगा ना दैट इज़ 4 आवर एंड 10 मिनट. 4 आवर 10 मिनट. तो हमें पता है हमने टाइम किस में लिया है? आवर में लिया है. तो इसको पूरे को आवर्स में कंप्लीट करो तो 4 आवर तो है ही है, और 10 मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करते हैं आवर, मिनट टू आवर के लिए. ठीक है, 0 0 कैंसिल. 4 1 अपॉन 6, ये क्या आएगा? 4 1 बाई 6, 6 4 24, 25 अपॉन 6 आवर्स. ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है आपका? 25 अपॉन 6 आवर्स. ठीक है, यहाँ टाइम कितना लगेगा? तो यहाँ जो टाइम लगेगा, चलो स्मॉल T1 T2 मान लो, यहाँ जो टाइम लगेगा दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. x माना था अपने ट्रेन की स्पीड को और बस की स्पीड को y. और यहाँ जो टाइम लगेगा T2 दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एंड टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2. ठीक है, दैट मीन्स दिस 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 25 अपॉन 6. अब आपका हो गया है वो इक्वेशन जिससे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. एक बार उसको नोट करो फिर कंप्लीट करते हैं. ये और मेंशन कर लेते हैं कि लेट
1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। ठीक है, तो प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करो। So this equation become 60p plus 240q equal to 4, right? And this equation is 100p plus 200q equal to 25/6। काफ़ी मेथड है करने के। कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, देखो भाई 4 कॉमन आ रहा है तो 4 से कट कर दो सारी जगह को, थोड़ा छोटी हो जाएगी इक्वेशन। 25 कॉमन आ रहा है, 25 से कट कर दो, छोटी जाएगी। लेकिन इस टाइप फालतू हो रहा है यार, क्यों? क्योंकि अरे यार हमें डील करना आता तो बड़े नंबर में क्या प्रॉब्लम है। तो क्या करना है आपको, इस पर टारगेट करो 60 और 100 पे। तो 60 और 100 का एलसीएम आएगा 300। ठीक है, तो इसको तो करो 5 से मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, इतना कोई हार्ड नंबर नहीं है ये, बिल्कुल यार। 60, 240, 100, 200 सिंपल सिंपल से नंबर है। ठीक है, तो इसको फालतू में कॉमन लेके एक स्टेप इंक्रीज नहीं करेंगे, इससे भी आराम से हो जाएगा। 5 से करा तो 65 जा 300p, 5 से क्या 24, 5 जा 120 और एक 0 है 1200q और 5 और जा 20। ये नंबर कितना अच्छा दिख रहा है। इसको किया मल्टीप्लाई 300p, 200 मल्टीप्लाई 3 600q। 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जाते, 3 2 जा 6 बनेगा। माइनस 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 1200 माइनस 600 इज 600q। 20 माइनस 25/2 एलसीएम ले करोगे तो आएगा 40 माइनस 25 मीन्स 15/2 आएगा ये। ठीक है, और जब q की वैल्यू निकालोगे तो 15/2 और 600 चला जाएगा नीचे। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, दैट इज 1/80। क्या वैल्यू निकली q की? 1/80। इसको उठा के इसमें रख देते हैं चलो। तो 60p प्लस 240 मल्टीप्लाई 1/80 इक्वल टू 483 जा 240। तो 60p इक्वल टू 4 माइनस 3 इज 1 एंड p इक्वल टू 1/60। नाउ x इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ p। y इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ q। दैट मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लग गया। क्यों? इस पर ट्रेन में ज़्यादा बैठ गई ना। और आपको पता है ट्रेन क्या चल रही है? स्लो चल रही है। ठीक है, तो जो फास्ट चल रहा है उसमें ज़्यादा देर बैठोगे तो जल्दी पहुँचोगे, और स्लो वाले में ज़्यादा देर बैठोगे तो क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा। क्लियर है वाली चीज़? अब आपको छोटा सा डिस्कशन कर देता हूँ मैं, क्योंकि अब आपका बचा है ओनली 1 एग्जाम्पल, तो आई डोंट थिंक सो उसको कराने की रिक्वायरमेंट है। तो उस क्वेश्चन में क्या है, देखो भाई, बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मैं सिर्फ आपका इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आप खुद सोल्व कर लेना इसको। हाँ जी, तो बोट है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ रही है 10 आवर्स में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रिलेटिव स्पीड को माना x प्लस वाई और x माइनस वाई। क्यों? बोट की स्पीड x एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऊपर जा रही है, तो किस स्पीड से जाएगी? x माइनस वाई। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 44 को जाएगी वो x प्लस वाई से। तो अप स्ट्रीम में कुछ टाइम लगा जाने में, और वापस 44 किलोमीटर आई नीचे, इसको उतना टाइम लगा, और दोनों टाइम को ऐड करने पे दिया हुआ है 10 आवर्स। ठीक है, और सेकंड सिचुएशन क्या दी है? 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब ऊपर कितना जाना है? 40 किलोमीटर जाना है, तो 40/x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम आना है 55 किलोमीटर, तो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड द टोटल टाइम इज 13 आवर्स। ये आपकी इक्वेशन बन गई। मान लेना p इक्वल टू 1/x माइनस वाई, q इक्वल टू 1/x प्लस वाई, एंड सॉल्व दिस, राइट। सो विद दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब हमारे पास चैप्टर बचे हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा कराते हैं, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड बी रेगुलर।